Good afternoon, students. Myself Alka Garg. This is standard 2. Subject is English. Today I will give you a revision. Chapter number 13. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 13 मैंने अभी आपको कराया जा चुका है और इसके अभी मैं आपको केवल एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है बच्चों, सब बच्चे ध्यान से अपनी बुक निकाल के बैठेंगे और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे. ओके. सबसे पहले आती है वोकाबुलरी स्किल. ये है पहले राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स में NURSE नर्स, इसका राइमिंग वर्ड होगा PURSE पर्स. नर्स, पर्स. TEASING टीजिंग. PLEASING प्लीजिंग. टी की प्लेस पे PL लग जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा. प्लीजिंग, प्लीजिंग. यह TAUGHT टॉट और CAUGHT कॉट. टी की प्लेस पे C लग जाएगा, फिर नया वर्ड बन जाएगा HEALTH हेल्थ. WEALTH वेल्थ. हेल्थ, वेल्थ. इसी तरह ये इसमें Y ऐड होगा, सेम वही है WEALTHY वेल्दी, और ये है HEALTHY हेल्दी. वेल्दी, हेल्दी. SUFFERING सफरिंग. एस की प्लेस पे B लगा देंगे तो BUFFERING बफरिंग. सफरिंग, बफरिंग. नर्स, पर्स. टीजिंग, प्लीजिंग. टॉट, कॉट. हेल्थ, वेल्थ. वेल्दी, healthy, suffering and buffering. These are rhyming words. Now it is word meaning for you. First word is WEALTHY wealthy. Its meaning is RICH rich means अमीर, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं. ठीक है, तो wealthy means rich means अमीर. Second word is HURT hurt. Hurt means CAUSE cause, PAIN pain और INJURY injury. cause pain और injury. cause pain, pain का cause means कारण बनना. तो hurt means किसी को चोट पहुंचाना. cause pain और injury किसी को दर्द या दुख देना, that is called hurt. Third, SUFFERING suffering. Its meaning is GREAT great pain और SED sad NESS sadness. ग्रेट पेन और सैडनेस, बहुत ज़्यादा किसी को दुख या दर्द का अनुभव होना, तो सफरिंग मीन्स सफ़र करना, मीन्स परेशान होना. थर्ड, ATTEND अटेंड. अटेंड मीन्स गो टू. अटेंड मीन्स किसी के लिए अटेंड करना, जैसे मैं स्कूल में अटेंड करने के लिए आते हैं तो गो टू मीन्स जाना, अटेंड करना, कहीं पे सम्मिलित होना. 5, TRAINING ट्रेनिंग. इट्स मीन इज TAKING टेकिंग. CLALLSES क्लासेस. 2, LEARN लर्न. SOM is some. THING थिंग. टेकिंग क्लासेस टू लर्न समथिंग. जैसे ट्रेनिंग, टेकिंग क्लासेस, जैसे हम किसी चीज़ को सीखने के लिए क्लासेस लेते हैं, जैसे डांस क्लास हुई, स्केटिंग क्लास हुई, तो इस तरह की जो हम अलग से कुछ सीखने के लिए जो हम क्लासेस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग. नेक्स्ट, DISCOURAGED डिस्करेज्ड. डिस्करेज्ड मीन्स CAUSE cause to LOSE loss. cause to loss CONFIDENCE confidence. cause to lose confidence means confidence को खो देना, अपने आत्मविश्वास को खो देना, किसी का आत्मविश्वास खोना. तो डिस्करेज मीन्स निरुत्साहित होना, उत्साह खत्म हो जाना, हमारा आत्मविश्वास खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्करेज्ड. नाउ सम मेक सेंटेंसेस आर WEALTHY वेल्दी. माई अंकल इज ए वेल्दी मैन. मेरे अंकल अमीर आदमी हैं. ठीक है, तो वेल्दी मीन्स रिच. रिच मीन्स जिसके बाद
a person who has more money. My uncle is a wealthy man. Next, HURT, hurt. The boy, FELL, fell, DOWN, down, and HURT, hurt. The boy fell down and hurt. Boy fell down. Fell down मीन्स नीचे गिर गया और उसको हर्ट मीन्स चोट लग गई. ठीक है, तो हर्ट मीन्स किसी को चोट पहुंचना. द बॉय फेल डाउन एंड हर्ट. लड़का नीचे गिर गया और उसको चोट लगी. नेक्स्ट, ATTEND, अटेंड. वी शुड अटेंड आवर क्लास डेली. तो हमको अपना स्कूल या क्लास हमको डेली अटेंड करनी चाहिए. इट्स मीन कि हमको स्कूल रोज जाना चाहिए. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वॉज, FLORENCE, फ्लोरेंस. NIGHT, IN, NIGHT, नाइट, IN, नाइटिंग, GALE, गेल, नाइटिंगेल. हु वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? तो आंसर इज, ये पूरा ऐसे उतार देंगे इसमें से. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ए NURSE, नर्स. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ए नर्स. फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, WHERE, वेयर वॉज शी, BORN, बॉर्न. वेयर वॉज शी बॉर्न. उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर इज शी वॉज बॉर्न इन. वह कहाँ पैदा हुई थी? शी वॉज बॉर्न इन FLORENCE, फ्लोरेंस, इन ITALY, इटली. शी वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इन इटली. वह इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में पैदा हुई थी. जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत एक देश है, तो भारत के, जैसे आपका जन्म अहमदाबाद में हुआ है तो आप में कैसे लिखेंगे? अहमदाबाद इन इंडिया. तो ऐसे फ्लोरेंस इन इटली. तो शी वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इन इटली. ओके. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज WHAT, what name was GIVEN given to her. What name was given to her. उनको क्या नाम दिया गया? तो आंसर इज SHE, she was given the name. उनको नाम दिया गया, she was given the name the LADY, lady of the LAMP, lamp. She was given the name the lady of the lamp. उनको नाम दिया गया द लेडी ऑफ द लैम्प, यानी लैम्प वाली लेडी, ऐसा उनको नाम दिया गया. शी वॉज गिवन द नेम द लेडी ऑफ द लैम्प. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड शी BRING ब्रिंग. वाई डिड शी ब्रिंग द PUPPY पप्पी HOME होम. वाई डिड शी ब्रिंग द पप्पी होम. वह पप्पी को घर पर क्यों लेकर आई? आंसर इज शी BROUGHT ब्रोड. शी ब्रोड द पप्पी होम. वह पप्पी को घर पर लाई. BECAUSE बिकॉज इट वॉज हर्ट. क्योंकि वह घायल हो गया था, उसको चोट लग गई थी. शी ब्रॉड द पप्पी होम बिकॉज इट वॉज हर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड शी स्टडी नर्सिंग. उन्होंने नर्सिंग की स्टडी, अध्ययन कहाँ पर किया? आंसर इज शी स्टडीड नर्सिंग इन KAISER कैसर, WERTH वर्थ, कैसर वर्थ इन GERMANY जर्मनी. शी स्टडीड नर्सिंग इन कैसरवर्थ इन जर्मनी. उन्होंने जर्मनी के कैसरवर्थ में नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स. राइट T if statement is true and if the statement is false. यदि स्टेटमेंट ठीक है, राइट है तो T लिखेंगे, यदि फॉल्स है, रॉन्ग है तो हम F लिखेंगे. फर्स्ट वन इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांटेड टू बी ए डॉक्टर. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक डॉक्टर बनना चाहती थी, ये आपको पता है. वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी. शी वांटेड टू बी ए नर्स. वो
एक नर्स बनना चाहती थी, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ये रॉन्ग है। रॉन्ग के लिए हम F लगाएंगे। नेक्स्ट, शी BELONG बिलोंग्ड, शी बिलोंग्ड टू ए पुअर FAMILY फैमिली, शी बिलोंग्ड टू ए पुअर फैमिली, वह एक पुअर फैमिली से संबंध रखती थी, मीन्स वो एक पूरे गरीब परिवार से आती थी। नो, वह उनके मदर फादर वाज वेरी रिच, तो ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे भी F लगाएंगे। थर्ड, शी लव्ड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, वह एनिमल्स को बहुत प्यार करती थी, वो उनकी देखभाल करने में अच्छा लगता था, तो दिट इज़ ट्रू, तो ट्रू के लिए हम T लगाते हैं। फोर्थ सेंटेंस, शी वेंट टू ए TRAIN ट्रेन ING ट्रेनिंग, शी वेंट टू ए ट्रेनिंग स्कूल फॉर TEACHERS टीचर्स, शी वेंट टू ए ट्रेनिंग स्कूल फॉर टीचर्स, वह टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग स्कूल गई, तो ये सही नहीं है, बिकॉज शी डिड नॉट वांट फॉर ए टीचर, शी वेंट टू बी ए नर्स, तो वह नर्स बनने के लिए गई, तो ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे F लगाएंगे। नेक्स्ट, शी डिड नॉट गेट DISCOURAGED डिस्करेज्ड विद हार्ड वर्क, वह हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम से वह डिस्करेज्ड हतोत्साहित निरुत्साहित नहीं हुई, ऐसा ही था, वो नहीं हुई, वो घबराई नहीं कठिन परिश्रम से, तो दिस इज ट्रू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज हु सेड टू whom, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो ये किसने कहे ये आपको बताने हैं। जैसे फर्स्ट इज व्हाई डू यू ब्रिंग दीज एनिमल्स होम, तुम इन एनिमल्स को घर पर क्यों लाई हो, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था हर PARENTS पेरेंट्स, हर पेरेंट्स सेड टू FLORENCE फ्लोरेंस NIGSTINGALE नाइटिंगेल, हर पेरेंट्स सेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मीन्स कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पेरेंट्स ने उसको कहा था कि तुम इन एनिमल्स को घर पे क्यों लाई हो, तो हर पेरेंट सेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट, दिस इज लाइफ, यही जीवन है। आई विश फॉर नो अदर वर्ल्ड बट दिस, मुझे इस दुनिया के अलावा और कोई दुनिया और कुछ नहीं चाहिए, ये किसने कहा था बच्चों, ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल रोट टू हर मदर, उन्होंने अपनी मम्मा को लेटर में लिखा था कि दिस इज लाइफ, यही जीवन है, मुझे इसके अलावा कोई दूसरी दुनिया नहीं चाहिए, तो ये लिखा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रोट टू हर मदर, अपनी मम्मा को एक लेटर में लिख के दिया था। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, शी वॉज बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ था, 125 ईयर्स एगो इन फ्लोरेंस इटली, उनका जन्म फ्लोरेंस की इटली में 125 ईयर्स एगो मतलब कि 125 साल पहले हुआ था। शी वॉज बॉर्न 125 ईयर्स एगो। सेकेंड, शी पिक्ड अप सिक और हर्ट एनिमल्स, वह शी पिक्ड अप सिक और हर्ट एनिमल्स, वह बीमार और घायल एनिमल्स को घर पे ले आती थी। फ्रॉम द रोड साइड एंड ब्रॉट देम होम, और उनको घर पे ले आती थी और उनका देखभाल करती थी। फ्लोरेंस टुक केयर ऑफ इट एंड नर्स्ड इट बैक टू हेल्थ, फ्लोरेंस उसकी देखभाल करती थी और उनको हेल्थ की तरफ ले आती थी, मीन्स उनको वो स्वस्थ कर देती थी। At that time, most of the hospitals were dirty and places of suffering and pain. उस समय अधिकतर हॉस्पिटल बहुत गंदे थे, डर्टी मीन्स गंदे थे, और वो बीमारियों का घर थे। ठीक है, प्लेसेस ऑफ सफरिंग एंड पेन, वो बहुत अच्छे नहीं थे उनकी कंडीशन, तो ऐसे अच्छे नहीं थे, तो इसमें आएगा सफरिंग। चलिए अब इसके आगे मैं आपको ये चैप्टर नंबर 1 की थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स करा देती हूँ।
ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के ये इसके ट्रू फॉल्स देखिए। ये चैप्टर नंबर 1 है एज वाला, ये पढ़ा है ना आपने डोंकी वाला, तो इसके ये ट्रू फॉल्स हैं। तो इसके ट्रू फॉल्स में द एज वॉज हैप्पी, तो एज खुश था, नो एज वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही कैन नॉट सिंग वेल, एज वॉज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। नेक्स्ट द ग्रास होपर वॉज स्लीपिंग, ग्रास होपर सो रहा था, नो ही वॉज सिंगिंग, तो ये भी फॉल्स आएगा, इसके लिए भी हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। द एज हैज़ ओनली ड्यू, अब एज केवल ड्यू पे ही रहने लगा था, तो दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे टी लिखेंगे। द ग्रास होपर बिकेम थिन, ग्रास होपर अब कमज़ोर हो गया था, दिस इज ट्रू फॉल्स, ग्रास होपर कमज़ोर नहीं हुआ था, एज कमज़ोर हुआ था, तो ये फॉल्स है, हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। द एज बिकेम हंग्री, और एज अब भूखा हो गया था, तो दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। इसके बाद हु सेड टू हुम, वॉट इज़ दैट हैज़ गिवन यू ए सच ए स्वीट वॉइस, वह कौन सी चीज़ है जो तुमको इतनी अच्छी आवाज़ देती है, तो ये किसने कहा था, एज सेड टू ग्रास होपर, एज ने ग्रास होपर से पूछा था कि तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है, तो एज सेड टू ग्रास होपर। इट इज़ द ड्यू दैट आई ड्रिंक, तो यह वह ड्यू है जिसको मैं पीता हूँ, उसकी बूंदों को मैं पीता हूँ, तो ये कहा था ग्रास होपर टू द एज, ग्रास होपर ने एज मीन्स डोंकी से ये कहा था। दैट इज़ व्हाट आई नीड, अच्छा ये वही है जो मुझे चाहिए, तो ये कहा था एज सेड टू ग्रास होपर, एज ने ग्रास होपर से कहा था, एज सेड टू ग्रास होपर, ये आप इसमें लिखेंगे। ओके फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रास होपर वॉन्टेड टू प्ले ए जोक, अब ग्रास होपर जो है वो एक जोक खेलना चाहता था, ग्रास होपर वॉन्टेड टू प्ले ए जोक ऑन द एज, ग्रास होपर एज के साथ एक जोक खेलना चाहता था, तो इसमें आएगा जोक। इट वॉज ए डैश डे, इट वॉज ए हॉट डे, एंड एज वॉज ग्रेजिंग इन ए फील्ड, एक एज फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा था। ठीक है बच्चों, और ये ही हियर्ड ए ग्रास होपर सिंगिंग, उसने ग्रास होपर को सिंगिंग करते हुए सुना। द सॉन्ग मेड द एज सैड, और सॉन्ग से वो जो एज था वो सैड हो गया था, दुखी हो गया था, तो द सॉन्ग मेड द एज सैड। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं। इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं पहले। ए ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द स्काई, एक चमकीली लाइट आकाश में चमकी, दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे टी लगाएंगे। दे रैप्ड द बेबी इन लीव्स, उन्होंने बेबी को पत्तों में बांधा, तो दिस इज फॉल्स, उन्होंने इसको कपड़ों में बांधा था, तो दिस इज फॉल्स, तो यहाँ पे हम एफ लगाएंगे। द शेफर्ड्स वर ऑन ए हिल साइड, जो शेफर्ड्स थे गडरिए थे, जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे वो हिल साइड पे थे, पहाड़ी पर थे, तो दिस इज ट्रू, टी लगाएंगे। द मांगेर वाज फुल ऑफ ग्रास, तो मांगेर जो एक उनका जो घास रखने का स्थान था वो ग्रास से भरा हुआ था, तो दिस इज ट्रू, के लिए टी लगाएंगे। द इन कीपर वॉज अनकाइंड, इन कीपर जो उसका इनका मालिक था वो अनकाइंड था, मतलब कि वो दयालु नहीं था, तो ऐसा नहीं था, वो दयालु था, ये एफ है, इसलिए हम यहाँ पे ये एफ लगाएंगे। चलिए इसके हु सेड टू हुम देख लेते हैं। यू हैव बीन चूजन टू हैव ए स्पेशल बेबी, तुम्हें एक स्पेशल बेबी के लिए चुना गया है, तो ये किसने कहा था, एन एंजल, एन एंजल सेड टू मैरी, एक एंजल ने, एक देवदूत ने मैरी से कहा था, एन एंजल सेड टू मैरी, आई हैव ए स्टेबल वेयर यू कैन स्टे, मेरे पास एक स्टेबल है जहाँ तुम रुक सकते हो,
तो इसे कहा था ए काइंड इनकीपर सेड टू मैरी, एक दयालु इनकीपर ने मैरी से कहा था। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ये कहा था द एंजल टोल्ड शेफर्ड्स, एंजल ने, जो देवदूत थे, उन्होंने देवदूतों से, इन्होंने गडरियों से ऐसा कहा था। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चलिए चैप्टर नंबर आपका, चलिए अभी ये आपका रिवीजन फिनिश हो गया है। अभी इसके बाद अच्छे से आप बच्चों एग्जाम में करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।